हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी देखो बहुत सारा अभी क्या हो रहा है कि जितने लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन करना है वो लोग कन्फ्यूजन तो उनको रहता ही है। कभी यूट्यूब से पढ़ना है, कभी किसी टीचर को फॉलो करना है, कभी गेट एकेडमी का कोर्स लेना है, कभी पीडब्ल्यू का कोर्स लेना है, कभी अन अकेडमी का कोर्स लेना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ना देखो, प्राइस पॉइंट भी सब लोगों का कम ही है। मतलब अभी तो सबसे कम हमारा है, उसके बाद पीडब्ल्यू का है और उसके बाद मेरे अंदाज से अन अकेडमी का है। तीन ही लोग हैं प्लेयर बस ऑनलाइन वाले पार्ट में, तो तीन ही प्लेयर है उसमें। ये ऑर्डरिंग है प्राइस वाइज। अब किसका बेस्ट है ये इसकी बात नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, कि कोर्स किसका बेस्ट है। और बाकी है फिर यूट्यूब। तो मेरे को लगता है चार ही मीडियम पे आपको फोकस करना चाहिए। ये 4 मीडियम पे ही फोकस करना चाहिए। मेरा वाला कोर्स आप इसलिए भी ले सकते हो क्योंकि मैं सबसे कम प्राइस रखा हूँ। तो किसी दूसरे के साथ भी मेरा वाला कोर्स आप ले सकते हो। मतलब आपको जैसे लगता है कि हमको धांडे सर से पढ़ना है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ये सब्जेक्ट किसी और से पढ़ना है, ऐसा अगर थॉट लगता है। वैसे तो मैं बोल के रखता हूँ सब लोगों को कि आप मेरे कोर्स से अगर पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम है कि आपको ज़रूरत पड़े, और एक आधी जगह ज़रूरत पड़ गई तो आप यूट्यूब में उसको देख भी सकते हो। बाकी मेरे को लगता है ECEE में तो जीरो जरूरत पड़ेगी, और दूसरे ब्रांचेस में 5% जरूरत पड़ भी सकती है। आपको कभी लगे कि फ्रिक्वेंसी इस टीचर की मैच नहीं कर रही में से, तो 5 से 7% जरूरत पड़ भी सकती है। तो आप उसको यूट्यूब से भी देख सकते हो। मतलब एकदम ओपनली बोल रहा हूँ। सपोज करो आप पीडब्ल्यू का कोर्स परचेस करते हो, वहां पे आपको तीन टीचर का फीलिंग्स नहीं समझ आता है, कि सर ये तीन सब्जेक्ट तो मेरे समझ नहीं आ रहे, तो आप गेट एकेडमी का कोर्स भी हमेशा रखिए। आप अन अकेडमी का कोर्स लेते हो, आपको लगता है कि नहीं अन अकेडमी के साथ मेरे को पीडब्ल्यू लेना है, आपको लगता है अन अकेडमी के साथ मेरे को गेट अकेडमी लेना है, तो आप ऐसा ऑप्ट कर सकते हो। मतलब अच्छा, उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा है, क्योंकि कोर्सेज सबके ज़्यादा महंगे नहीं है। सभी इतना कंपटीशन के चक्कर में एक जो एडवांटेज मिलना चाहिए वो स्टूडेंट को एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वॉल्यूम जनरेट हो, हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट आए। सभी लोग पूरा जान इसी में लगाते हैं, पूरे देर एडवर्टाइजमेंट सब लोग ये करते हैं। मतलब ये तो इन जनरल कंपनी वालों का भी यही काम है। ये तो टीचिंग का हो, एजुकेशन का हो, चाहे फिर नॉन टीचिंग का हो, सब लोगों का यही प्लान प्लान रहता है, मार्केटिंग रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे स्मार्ट हमेशा स्टूडेंट रहना है। स्मार्ट ऐसे, अगर मैं स्टूडेंट को कस्टमर बोलूँ तो स्मार्ट कस्टमर रहना है, कि मेरे को यार कहाँ से क्या चीज़ें सही मिलना चाहिए, कहाँ से क्या मिल रहा है। अच्छा, मेरे वाले से आपको ये फायदा है कि आपको हर सब्जेक्ट के डीपीपी मिल जाएंगे, वर्कबुक मिल जाएगी आपको। तो आपको ये एडवांटेज है कि वर्कबुक डीपीपी सब मिल जाएगा। मतलब आप अगर देखोगे तो सिर्फ वर्कबुक और डीपीपी आपको 2200 से ज़्यादा का चीज़ मिल जाएगा, बिना कोर्स के भी। मतलब 2200 कुछ कॉस्ट ही नहीं होता। 1 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ कॉस्ट होता नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे एडवांटेज उठाए। आप पहले क्या होता था कि यूट्यूब में हम बोलते थे कि यार किस किस टीचर को फॉलो करना है ये चेक कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप दो इंस्टीट्यूट को भी फॉलो कर सकते हो। मतलब आपको तो एट द एंड बेस्ट करना है। लाखों की जॉब लगना है तो 2 4 5 हज़ार रुपए से तो ज़्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। अच्छा, उससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है ना कि यार किस सब्जेक्ट में कौन टीचर अच्छा है। आप जब पढ़ते हो तो फ्रिक्वेंसी किससे मैच हो रही है, तो ये भी डाउट नहीं रहता है कि मैं यहाँ पे लिया तो यार मेरे से मिस तो नहीं हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। मतलब ये वाला भी पॉइंट है। अगर आपको किसी पे बिलीव है, आपको लगता है कि नहीं मैं अनअकैडमी लेके हैप्पी हूँ, मेरे को कुछ दूसरा नहीं लेना है, मत लो। आपको लगता है पीडब्ल्यू लेके हैप्पी हूँ, आपको और किसी का नहीं लेना है, मत लो। आपको गेट एकेडमी में आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मत लो। क्योंकि हम भी बोलेंगे कि हमसे जो पढ़ता है वो दूसरा कोर्स नहीं लेता, पीडब्ल्यू भी बोलेगा, अन अकेडमी बोलेगा, ऐसे सब लोग बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट रहना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका एडवांटेज कैसा हो। आपको तो अपना स्कोर लाना है। अच्छा, टॉप रैंकर्स वाले को देख के कभी डिसाइड मत करो अपनी जिंदगी में। टॉप रैंकर्स वाले तो हमेशा वो इंस्टीट्यूट लकी होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 7 8 लोग मेरे AIR 1 आ गए पिछले 6 7 सालों में ही आ गए। 6 से 7 AIR 1 सभी ब्रांचेस मिला के। तो वो मैं लकी हूं कि कोई व्यक्ति, इतना टॉपर व्यक्ति मेरे पास पढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी कि मेरे पास नहीं पढ़ता तो टॉप नहीं करता, तो टॉप करना ही था। जो भी सिंगल डिजिट वाले रैंक वाले लोग रहते हैं वो तो कहीं पे भी पढ़े, वो तो करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उनको देख के नहीं लेना चाहिए। जो जनरल पब्लिक है ना, 500 रैंक जो उनका आता है, 300 रैंक आता है, 900 रैंक आता है, 1000 आता है, 1200 आता है, 1500 आता है, 2000 आता है, वो आपको एक गुड आइडिया देते हैं। अच्छा, उनसे कोई पूछता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिसका 1500 रैंक आ रहा होगा उससे कोई नहीं पूछता है, जिसका 1800 रैंक आ रहा होगा उससे कोई नहीं पूछता है, जिसका 700 रैंक आ रहा होगा उससे कोई नहीं पूछता, जिसका 450 रैंक आ रहा होगा उससे कोई नहीं पूछता। वो आपको अच्छा आइडिया देंगे। टॉपर्स को तो क्या होता है कि टॉपर्स का आइडिया आप कैसे ले पाओगे। टॉपर्स तो जहां पढ़ रहा था, जहां ज्यादा टॉपर्स पढ़ रहे थे वहां ज्यादा टॉपर्स पढ़ रहे थे। अब मेडीजी में लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से कोर्स ले लेते हैं, तो वहां पूरे के पूरे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो जितने भी इंडिया में टॉप करते हैं उन्हीं के पास दिखते हैं। तो इसलिए ESE में पूरा का पूरा नाम उनके पास दिखता था। एक जमाने में गेट में भी मेडीजी दिखता था, क्योंकि और कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। तो इसका मतलब थोड़ी कि वो सबसे सबसे अच्छे वो थे।
आज उनके पास क्यों नहीं है? तो टीचर तो वही है, इवन वो और भी अच्छा पढ़ाते होंगे। तो आज वही टीचर, वही इंस्टीट्यूट है, लेकिन उनके पास टॉपर्स अब ज्यादा नहीं दिखते गेट के। क्यों? इसलिए क्योंकि अब कम कोर्स में किसी दूसरे जगह पे टॉपर शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए वो वहां पे दिखते हैं। तो टॉपर्स जहां पे भी रहेंगे वो टॉप करेंगे ही, उसमें इंस्टीट्यूट का कोई लेना देना नहीं है। इस बात को अपने मन में क्लियर रखो, थोड़ा सा अपने फंडे क्लियर रखो। अच्छा, डिसीजन आपका है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। मतलब अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं कि सर गेट एकेडमी, अन अकेडमी, पीडब्ल्यू, इन सबसे भी सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, तो मैं बोलूंगा यूट्यूब। यूट्यूब इज फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर अब आपकी चॉइस है, गेट एकेडमी को देना है कि पीडब्ल्यू को देना है कि अन अकेडमी को देना है। मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा। इंजीनियर के लिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का कोई वैल्यू नहीं है, इतना पैसा देखिए। और मैं तो अब नहीं मानता कि कोई ऑफलाइन किसी को ज्वाइन करने की जरूरत है, स्पेशली ग्रेजुएशन वाले लोगों को, मतलब स्पेशली गेट वाले एस्पिरेंट को। क्यों इतना पैसा देंगे? ऑफलाइन में कोई आपको 8-10 हज़ार में पढ़ाएगा नहीं, 5-6 हज़ार में पढ़ाएगा नहीं, तो क्यों आप 50 हज़ार, 70 हज़ार, 90 हज़ार रुपए दोगे? मतलब मेरे को नहीं लगता कि नीड है। अभी आप स्मार्ट स्टडी करो, नोट्स बनाओ, सही टीचर को सिलेक्ट करो। आपको लगता है कि यूट्यूब से पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप 2 इंस्टीट्यूट के ले लो। आपको लगता है कि नहीं, एक इंस्टीट्यूट में आपको पूरा बिलीव है कि पूरे टीचर वहां के बेस्ट है, तो आप उसका ले लो। आप अपने मन से डिसाइड करो कि क्या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ के थोड़े वाइज डिसीजन लेना चाहिए आपको। आपका रिजल्ट बेटर बनेगा। जब एक बार जिंदगी में रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो कौन पीछे मुड़ के देखता है कि 2 हज़ार लगा था एक्स्ट्रा की 5 हज़ार लगा था। अभी टेस्ट सीरीज में क्यों बोलता हूँ कि आप 2-3 लोगों के ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज। जैसे गेट एकेडमी का आपको ले लेना चाहिए, मैडीजी का ले लेना चाहिए, और आप थर्ड भी कोई ले सकते हो। थर्ड में आप पीडब्ल्यू का ले लो। अन अकेडमी का तो मैं टेस्ट सीरीज के नाम पे रेफर नहीं करूंगा, कोई देखने वाला वहां पे है नहीं। और एस एकेडमी का भी प्रेजेंट स्टेटस मेरे को नहीं पता। तो एस एकेडमी पे अब उतना काम कोई करता नहीं है। एक टेक्स्ट बुक करके कोई है, वो लोग मेरे को लगता है काम करते होंगे, तो टेक्स्ट बुक का भी आप ले सकते हो। तो ऐसे करके स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा तो ले लिया, आप थोड़ा अपना आइडिया भी लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसका लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे आप अच्छा करोगे। ये आपका थोड़ा दिमाग लगाने वाला पार्ट है। तो एक जमाने पहले लोग बोलते थे 2-3-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मैं बोलता हूँ आज के डेट में इतना कम प्राइस हो गया कि 2-3 कोर्स ज्वाइन कर लो। 2 तो मिनिमम कोर्स आप ले ही सकते हो, इतना कम प्राइस में मिल रहा है। आप अपने लिए ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो और बेस्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये आपको देखना है। बाकी चॉइस आपकी है। ठीक है, चलो मैं आपको गाइड करते रहूंगा। आई होप कि आप कल वाला जो मेरा प्रोबेबिलिटी का जो स्टेटिक्स वाला जो आया था पार्ट 2 आप देखे होंगे। कल ही मैं रिकॉर्ड किया था 1 घंटे का। ओके, थैंक यू।